ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है क्लॉज़। क्लॉज़ की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जिन टाइप्स पर हम बात करेंगे वो है प्रिंसिपल क्लॉज़, सबऑर्डिनेट क्लॉज़ और कोऑर्डिनेट क्लॉज़। तो क्लॉज़ को समझने से पहले मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि सेंटेंस में और क्लॉज़ में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि कहीं ऐसा लगता है कि क्लॉज़ सेंटेंस है, कहीं लगता है कि सेंटेंस क्लॉज़ है, तो ये क्लियर होना ज़रूरी है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज़ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सेंटेंस हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट सेंस होता है, कि मतलब आपने उसको पढ़ा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, बात कंप्लीट हो जाएगी, सेंस कंप्लीट है, बात पूरी समझ में आ गई, ये सेंटेंस कहलाता है। और क्लॉज किसको कहते हैं? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें होता यह है कि एक क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज भी अटैच होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, द मून वॉज ब्राइट, ये बात आपने पढ़ी, आपको पूरी बात समझ में आ गई, कुछ और भी जानना है इसके बाद आपने, ये सेंटेंस है। क्लॉज इसे कहते हैं कि दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, वैन इवनिंग केम, जब शाम आई, यानी शाम जिस वक्त शुरू हुई, जो भी है, उस वक्त उन्होंने आराम किया। अगर आप सिर्फ इतना ही सेंटेंस, इतना ही जुमला पढ़ते, जिसको जुमला नहीं कहेंगे हम, सेंटेंस नहीं कहेंगे, दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया, इतनी रीड हो रही है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी अटैच है, वैन इवनिंग केम। सो वैन इवनिंग केम, अगर ये मैं पहले कह देता कि जब शाम आई, तो आप कान लगा के सुनते रहते, तो फिर क्या हुआ? ज़रूरी सवाल करते आप। तो जब आपको ये जानना हो कि फिर क्या हुआ, तो मतलब ये कि बात मुकम्मल नहीं हुई, और जब बात मुकम्मल नहीं हुई तो ये सेंटेंस हो नहीं सकता। तो जब ये सेंटेंस नहीं हो सकता तो ये क्लॉज है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आगे देना चाहूँगा, अभी यहाँ तक रखना बात को। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लॉजेस पे हम बात करें तो हमारे पास क्लॉज की, वैसे तो मैं जैसे कि बता चुका हूँ, तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन चूँकि हम बात इस एतबार से कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इस एतबार से देखा जाए तो ये तीन ही किस्में बनती हैं, थ्री टाइप्स हैं इसकी। तो सबसे पहले हम इसको और इसको समझेंगे। इंडिपेंडेंस डे का आपने नाम तो सुना होगा। इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये यौम आज़ादी। तो जिसको इंडिपेंडेंस हासिल होती है हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, सही है। और जिसको इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होती है तो वो दूसरों पर ज़ाहिर है डिपेंड करता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिलेशन की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि कभी कभी रिलेशन में दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनमें से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर अगर एच लिखूँ और यहाँ पर डब्ल्यू लिख दूँ, मतलब हस्बैंड वाइफ, तो ये एक रिलेशन है। ये एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ मैं। हो सकता है कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट हो, और ये भी हो सकता है कि वाइफ भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो आज़ाद होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो आज़ाद नहीं होता, बल्कि उसको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों डिपेंडेंट हो। अगर ये दोनों ही डिपेंडेंट हैं तो सवाल ये पैदा होगा कि इंडिपेंडेंट कौन है फिर? तो या तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, या एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो आसान हो गई ये बात समझकर। क्लॉज में भी ऐसे ही होता है कि कभी एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, उनमें से या तो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, या उनमें एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उस क्लॉज को कहते हैं जिसका मतलब खुद ही समझ में आ जाए, अगर किसी और को ना भी पढ़ा जाए तो बात पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ते, दे रेस्टेड, मैं सेंटेंस इसको वैसे ही कह रहा हूँ समझाने की खातिर, वरना ये क्लॉज है, सही।
दे रेस्टेड, अगर सिर्फ इतना ही जुमला लिखा होता, फुल स्टॉप होता, पूरी बात समझ में आ रही है, तो जिसको पढ़ के पूरी बात समझ में आ जाए वो वैसे होता है सेंटेंस। तो इसको भी यहाँ पर कहना तो चाहिए कि ये सेंटेंस है, लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं कह रहे, इसको क्लॉज कह रहे। इसकी वजह ये है कि ये एक रिलेशन में है, ये भी एक टुकड़ा है जुमले का और ये भी एक टुकड़ा है जुमले का। अगर हम इसको सेंटेंस कह देंगे तो सेंटेंस कहने पर हमें फुल स्टॉप लास्ट में लगाना पड़ेगा, जबकि आप देख रहे हैं कि इसके साथ चूंकि ये भी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। तो जब रिलेशन में कोई आता है तो नाम बदल जाता है। अगर रिलेशन के अलावा है कोई, मतलब रिलेशन में नहीं है, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस द मून वॉज ब्राइट, ये रिलेशन में नहीं है तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। और जो रिलेशन में आ गया, अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ भी कोई और है, तो अब हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, सेंटेंस कहना जुर्म होगा, इसलिए इसको अब यहाँ पर हम क्लॉज कहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि है तो ये सेंटेंस की तरह, तो जो सेंटेंस की तरह है तो वो क्लॉज, जिसको पढ़कर बात पूरी समझ में आ गई तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, कहेंगे इसको क्लॉज। लेकिन क्लॉज भी कौन सा, जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको पढ़कर बात पूरी समझ में आ जाए, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जिसको पढ़कर बात पूरी समझ ना आए बल्कि उसके बाद भी किसी और को पढ़ना पड़े। जैसा कि आपने इसको देखा था वैन इवनिंग केम, अगर इतना ही लिखा होता, बात पूरी समझ में नहीं आई, तो ज़रूरी होता है कि हम इसको भी पढ़ें। तो जब ये डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग समझाने में इस पर, तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, और ये तो है ही आज़ाद, इसलिए इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, सही। और उसी का एक और नाम होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इतनी आसान सी बात है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है वो मेन तो होता ही है ना, वही तो प्रिंसिपल होता है, वही तो असल होता है। इसलिए इसके ये तीन नाम अगर मुख्तलिफ जगह पर लिखे तो मतलब यही होगा कि जो प्रिंसिपल है वो इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट ज़ाहिर है कि वो किसी के अंडर में होता है, सही। जैसा कि अगर हम हेडिंग की बात करते हैं, एक हेडिंग यहाँ मौजूद है, इसी हेडिंग के तहत जो हेडिंग बनेगी हम उसको हेडिंग नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम कहेंगे सब हेडिंग, यही कहेंगे हम। इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के अंडर में जो इंस्पेक्टर है वो सब इंस्पेक्टर, क्लियर हो गया। टाइटल, सब टाइटल, जो टाइटल अलग से नहीं है बल्कि टाइटल के मीनिंग्स बताने के लिए, उसकी वजाहत के लिए अलग सा टाइटल है वो, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो इसी तरह इसको हम सब ऑर्डिनेटर कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के बाद इनके नाम तो आपको पता ही चली गए, इनकी एग्जाम्पल जो है यहाँ पर मौजूद है, हम इस पर बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की एग्जाम्पल पहले बता दूँ। तो भाई ये वाली एग्जाम्पल देखें, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की। मेन क्लॉज कहूँ तो मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या मेन क्लॉज का कह दूँ, जो भी है। और जो दूसरी चीज़ है वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज वही जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कह रहे हैं। तो देखिए जो रेड मैंने किया हुआ है ये वो है जो दूसरों पर डिपेंड करता है, सही है। तो जो दूसरों पर डिपेंड करता है हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। वैन अली गॉट होम, जस्ट इतना ही पढ़ा तो बात पूरी समझ नहीं आई, इसको पढ़ना ज़रूरी था। इफ़ यू कैन, बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, तो मतलब ये है कि ये डिपेंड कर रहा है, ये सब ऑर्डिनेट है, ये भी सब ऑर्डिनेट है। इसी तरह अगर आप इसको पढ़ेंगे वैन आई प्ले अ वीडियो गेम, पूरी बात समझ नहीं आई, दूसरे को भी पढ़ना पड़ेगा, तो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए डिपेंडेंट है। और वाइट वाली को देखें आप, उस सेंटेंस को, क्लॉज को जो कि वाइट है, वो है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही वैन अली गॉट होम, जब अली घर पहुंचा, ही एट डिनर, उसने डिनर किया। तो डिनर किया, अगर सिर्फ इतना ही अगर हम पढ़ें बात पूरी समझ आ रही है, लेकिन वही रिलेशन की बात है, अब इसको सेंटेंस कह नहीं सकते, जब रिलेशन में है तो इसको क्लॉज कहना पड़ेगा। प्लीज़ सेंड योर डॉक्यूमेंट, बात पूरी समझ आ गई, है सेंटेंस, लेकिन चूँकि इसके साथ रिलेशन में इसलिए इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको क्लॉज कहेंगे। इट रिमाइंड्स, इट असल में प्रोनाउन है, वजह यह है कि ये पूरा सेंटेंस बना है ना, इट से मुराद वीडियो गेम है। अगर मैं यहाँ यूँ लिख दूँ कि वीडियो गेम रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, वीडियो गेम मुझे मेरा बचपना याद दिलाते हैं, तो बात पूरी समझ में आ रही है, सही है। तो ये है तो सेंटेंस, और जो सेंटेंस
होता है, लेकिन वो चूँकि रिलेशन में होता है इसलिए उसको क्लॉज कहते हैं। इसलिए हम इसको ऐसा क्लॉज कहेंगे जो मेन क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात की वजाहत थोड़ी सी बस ज़रूरी है, वो यूँ कि यहाँ पर कोई कह दे कि अगर इट कहा जा रहा है तो तब तो मतलब समझ नहीं आ रहा। असल में मतलब ये है यहाँ, चूँकि ये दो क्लॉज है और दोनों रिलेशन में, तो रिलेशन में तो इतना चलता है ना कि जो चीज़ अपनी है वो दूसरे की भी है, जो यार की है वो अपनी है और जो अपनी है वो यार की है। तो नहीं, मुहिब और महबूब में मेरा तेरा, ये वैसे नात का शेर है, समझाने के लिए मैंने बस ये बताया। तो भाई ज़रा कुछ रिलेशन का मामला है, इसलिए वीडियो गेम यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो बात एक ही है। सो इसको हम कहेंगे ये एक ऐसा क्लॉज है जो कि डिपेंड करता है इस पर, और ये तो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर समझ में आ गई कि ये कोई उसूल नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट होगा वो पहले ही आएगा। सही है, देखें यहाँ पर ये बाद में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ बाद में आ रहा है, रिलेशन में चलता है भाई। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये दो टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को हमने समझ लिया है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज, असल में सॉरी ये मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, मुझे डिपेंडेंट क्लॉज नहीं लिखना चाहिए था, मैं इसको चलें सही कर देता हूँ आपके सामने ही। 2 मिनट बस। हाँ, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है कि ये भी पूरा जुमला होता है, ये भी जुमला होता है, मतलब इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़कर भी पूरी बात समझ में आ जाती है, इसको पढ़ के भी समझ में आ जाती है, लेकिन इनको सेंटेंस नहीं कहा। दे वर बिजी, बात समझ में आ गई, वो बिजी थे। दे डिड नॉट कम, बात पूरी समझ में आ रही है, लेकिन इनको चूँकि है मुकम्मल तौर पर ये सेंटेंस नहीं कहा जा रहा है, क्लॉज कहा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि वही रिलेशन वाली बात आ रही है कि चूँकि रिलेशन में है इसलिए सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब क्लॉज कौन सा है? क्या ये वाला क्लॉज कहते हैं डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? ना तो इनमें से एक डिपेंडेंट है दूसरे पर, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। तो जब दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो दोनों को इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये भी आज़ाद है और ये भी आज़ाद है। तो रिलेशन में ऐसे ही होता है, कभी एक आज़ाद होता है, मतलब एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, और कभी दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो भाई ये अमेरिकन सिस्टम है ज़रा, इसी तरह इसको समझ लो। द मून वॉज ब्राइट, बात पूरी समझ आ गई। वी कुड सी आवर वे, ये भी समझ में आ रही है। सेंटेंस कहेंगे नहीं, वही वाली बात रिलेशन की, इसलिए हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको देखें आप, ही ट्राइड हार्ड, समझ में आ गई। ही डिड नॉट सक्सीड, ये भी समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ तक मुझे समझाना था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वैसे एक और ट्रिक होती है इसको समझाने की कि भाई ये कंजक्शन है, ये जहाँ नज़र आए वो है, चूँकि इतनी ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा आसान यही है कि हम यही समझ लें कि इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है, इसको पढ़कर या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आंखें बंद करके हम कहते थे कि हाँ ये मेन क्लॉज है, लेकिन दूसरा भी पूरा बता रहा तो फिर मेन नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है। सो लंबी हो गई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।